यस वर्षा जी। नहीं, मैं वो हिना जी को भी वही बताना चाहती थी कि जब से वो क्लास किया तभी मुझे समझ में आया कि योगा क्या है। नहीं तो मैं हर टाइम कंफ्यूज रहती थी, थोड़ा ये रहती थी कि क्या करना है क्या नहीं। मुझे बहुत, सर को तो पता है, मैं बहुत ही कंफ्यूज थी। सब सीख के भी मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे लग रहा था, कॉम्प्लेक्स हो रहा था। लेकिन अभी इतनी शांत हूँ, चाहे जैसे भी है कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का लेक्चर है तो बाकी के मुझे क्वेश्चन ही मतलब मैं उठ गए मन से। थोड़ा बाद में तो अपने आप आंसू आ रहे थे सर मेरे, ऐसे इतना टची हो गया आज का लेक्चर। जैसे मुझे लगा कि सब कुछ समझ में आ गया, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे ये टाइप में। तो थैंक यू सर। लेकिन थैंक फिर यू। भी मेरा क्वेश्चन है सर मुद्रा के बारे में। बोलो बोलो, प्लीज प्लीज। सर आपने जो मुद्रा बताया ना कि फॉर एग्जाम्पल, सर सुनाई दे रहा है ना? यस यस यस, हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए हाँ बोलिए। सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूर्य मुद्रा, तो जैसे बोला आपने कि बीपी डायबिटीज के लिए अच्छी होती है, तो लेकिन वो कितनी बार करनी चाहिए, ड्यूरेशन कितना, या फिर जिनको बीपी है उनको ध्यान करते वक्त वो मुद्रा करनी चाहिए या किसी आसन में, ये ओके, सब बारे में मैं पूछ रही हूँ श्योर सर। श्योर। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। जब थेरेपी से रिलेटेड आप पूछ रहे हो, कोई भी मुद्रा इफेक्टिव होती है जब आप उसे एटलीस्ट 45 मिनट्स करते हो। एटलीस्ट 45 मिनट्स, ठीक है। 45 मिनट एटलीस्ट करनी पड़ती है कोई भी मुद्रा, राइट। और आप उसे ध्यान में करवाना चाहते हो या फिर आप उसे प्राणायाम के दौरान कराना चाहते हो, आप उसे करवा सकते हो। आप नॉर्मली भी कोई इंसान अगर बैठा हुआ है घर में, टीवी भी देख रहा है, तो भी आप उसे मुद्रा पकड़ के बिठा सकते हो। ओके। सर्किट ही तो है, ये तो सर्किट है ना, आपने टच कर लिया वो अपना काम करेगा। लेकिन अच्छा, प्राणायाम और मेडिटेशन के दौरान वो ज्यादा काम करेगा क्योंकि अवेयरनेस भी है। ऐसे भी करेगा तो आप बिठा सकते हो, किसी भी मुद्रा। अवेयरनेस वो करवा सकते हैं हम हाँ उसको। बिल्कुल करवा सकते हैं। आपने जो बाकी के बोले सर, कायिक मुद्रा ये वो, तो एटलीस्ट उसमें कौन से गलत पोस्चर है जो एटलीस्ट हमें नहीं करना चाहिए? जैसे सोते भी लोग बहुत अलग अलग तरीके से, पेट के ऊपर सोते हैं या एक पैर ये करके मोड़ के सोते हैं। जैसे आपने पोस्चर बोला ना, मैं ऐसे ही बैठे थी, लेकिन 2-3 ही दिन हो गया मैं ऐसे कर रही हूँ, तो मुझे इतना अपने आप में कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो एटलीस्ट कौन से गलत पोस्चर है, एटलीस्ट फ्यू, जो हमें नहीं करने चाहिए? गलत तो पोस्चर कोई भी नहीं है। नहीं सर, जैसे ये गलत था वैसे नहीं, कुछ, ये क्योंकि गलत नहीं, हमारे ये पोस्चर खाना खाते समय गलत नहीं है। बिल्कुल मतलब परफेक्ट पोस्चर ये है। वाला, अच्छा। बिल्कुल। क्योंकि कभी खाना कभी हमारे सुनो, खाना खाते समय अगर आप ऐसे बैठोगे तो आप कम खा पाओगे। ये पोस्चर बिल्कुल गलत नहीं है, समझे। हम्म, इसलिए खाना हम नीचे रखते हैं और बार बार नीचे जाते हैं उठाते हैं, बार बार नीचे जाते हैं उठाते हैं। जब मतलब से खाने के जब लिए वो से चौकड़ी मार के ऐसे बैठ के। हाँ, जब से लोग चेयर पे बैठ के खाने लग गए तब से ज्यादा खाने लग गए, राइट। क्योंकि बॉडी अपराइट रहती है। आप खाते चले जाते हो, खाते चले जाते हो, खाते चले जाते हो। लेकिन जब नीचे बैठ के खाते हो फिर आप ऐसे करते हो। सी, कोई भी चीज दुनिया में गलत नहीं है। चले। एक पॉइंट पे तो हर चीज सही है। जैसे घड़ी, रुकी हुई घड़ी भी एक टाइम पे तो सही वक्त दिखाती है, ऐसा ही है। ठीक है। तो कोई भी चीज गलत नहीं है। हमें बस देखना है हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो आपने पूछा पॉस्चर कौन से गलत है, गलत कोई पॉस्चर नहीं है। डिपेंड करता है यूज कहाँ पे कर रहे हो, किस पर्पस के लिए कर रहे हो। आप सोते समय आप सोचो कि मुझे ये पॉस्चर में सोना है, क्या गारंटी है कि आप सुबह उसी पॉस्चर में उठोगे? बताओ मुझे, कोई यूज है इसका? आप मुझे बताओ। अगर आप बोलो भाई मुझे एक राइट पॉस्चर बता दो सोने का, मैं बता दूं, गारंटी दो मुझे कि आप सुबह वैसे ही उठोगे। रात में आपने इतनी बारी इधर उधर घूम घाम के आगे हो गया बेड पे, फिर कोई फायदा है उसका? कोई भी नहीं है। अगर आप इसी पे कंफ्यूज रहोगे कि सोना कैसे, तो सोओगे कब? बताओ ओके। मुझे, सोओगे कब फिर आप? अगर आपको इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि सोना कब कैसे है, तो आपकी तो नींद ही नहीं आएगी। और हम उस बुद्धा स्टेट पे तो पहुंचे नहीं हम कि हमारी अवेयरनेस भी रहे और हमारी बॉडी रेस्ट कर रही हो। अगर हम वहां पहुंच जाओ उस अवेयरनेस में, फिर तो बात ही अलग हो गई। लेकिन अभी तो हमारी बॉडी को रिकवरी चाहिए नॉर्मल लाइफ में। अगर नॉर्मल लाइफ में मैं इसी टेंशन में सो जाऊं कि मैं सो कैसे रहा हूं, तो मैं तो सो ही नहीं पाऊंगा। और मैं सो नहीं पाऊंगा तो सुबह मैं बड़ा टायर्डनेस फील करूंगा, राइट। गेटिंग मी? हम्म। तो इसमें राइट रॉन्ग कुछ नहीं है। यस सर। बेटर है एवरीडे मूवमेंट करो। जब आप मूवमेंट एवरीडे करते हो तो आपकी बॉडी रेडी रहती है, आप फिर कुछ भी करो उसके लिए, है ना। हमें वहां पे एडजस्टमेंट, अवेयरनेस रहेगा तो समझ में आ जाएगा। वहां एडजस्टमेंट्स नहीं करने हमने कि ऐसे सो वैसे सो, यहाँ तक क्या लगा दूं वहां ना लगा दूं, ये सब नहीं। पूरे दिन में मूवमेंट क्यों नहीं करते हो? 1 घंटे एक्सरसाइज करो। अब यहाँ पे एक्सरसाइज वाली बात आ जाती है क्योंकि आपने फिजिकल क्वेश्चन पूछा है।
अब ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं है, तो अब मैं फिजिकल वाले आंसर दूंगा आपको। एक्सरसाइज करो, फिर आपकी बॉडी में जो मर्जी करो, कुछ नहीं होगा, राइट। तो डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन है, आंसर भी वैसे ही होने चाहिए, राइट। सर आपको डाइट पे भी सर एक वर्कशॉप ही लेना चाहिए, इतना वास्ट है आयुर्वेदा की नहीं। वर्कशॉप मई में करूंगा लॉन्च, मई मंथ में या फिर तो पक्का, क्योंकि सर इतना कंफ्यूजन है आजकल डाइट के बारे में, इतने अलग अलग प्रकार के और क्लाइंट्स आते हैं तो उनका। मॉडर्न डाइट तो फॉलो ही मत किया करो, वो तो हाँ नहीं, बकवास है। मॉडर्न डाइट नहीं सर, लेकिन अपना हम योगा भी जो करते हैं अपने भी है, तो उसमें भी मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग या फिर 2 टाइम्स मील या 3 बार खाना। तो जैसे आपने बोला था कि मेन प्रिंसिपल कि एसिडिक है, अपनी प्रकृति के अनुसार करना चाहिए वो, लेकिन वैसे किया तो पेट बढ़ता है कम होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन और बहुत ये है सर क्योंकि डाइट में सारा का भी। सारा ध्यान वेट कम में ही जा रहा है ना, दिक्कत ये है सारी। सात्विक डाइट अब भी जब सिर्फ सर वेट कम करने के लिए करा जा रहा है और कुछ नहीं। सर वैसे ही है, लेकिन समझाते हुए मेरी क्लाइंट है सर एक, उन्होंने तो उतना पूछा है मुझे कि मैंने तो उसको पहले ही बोला था कि अपना एम ही नहीं है वेट लॉस का, तो तुम ये बाजू में रख के ही योगा करो, मैं बाकी का सब उसको बहुत काउंसिल किया, उसको बहुत समझा, लेकिन फिर भी वो हर कोई एक बात क्लास नहीं, के कोई बाद बात में नहीं, कोई बात नहीं, आप उसे उसका दो ना, डाइट पे रहता ही है। कोई बात नहीं, आप दो ना। अगर देखो हर किसी का गोल सेम नहीं हो सकता, आप हर किसी को स्पिरिचुअलिटी में नहीं घसीट सकते, अगर वो नहीं चाहते तो हम्म, आप नहीं कर सकते फोर्सफुली। अगर वो चाहते हैं कि उनको पहले फिटनेस चाहिए तो उन्हें फिटनेस दो ना, योगा से क्या दिक्कत है। ये तो नहीं वो आपकी स्पिरिचुअल पे उसका बेस। हम्म ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ ना। आप योगा टीचर हो, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज योगा एंड व्हाट इज नॉट योगा। जब आपको पता चल गया व्हाट इज योगा और दूसरे को योगा नहीं चाहिए तो उसे फिटनेस दो ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। आसन दो ना उसे, आसन की क्लासेस दो उसे, करो मूव उसे इन एंड आउट। वेट लॉस है, करो कपालभाति भस्त्रिका, करो, खूब करो। यस सर, वो उसको बहुत वर्कआउट कर रहा है क्योंकि वो बस, कफ प्रकृति है टिपिकल, बस और वही तो करो, वो कर रही है वही जैसे। करो। हाँ, सब्जियां खिलाओ जितनी हो सकती प्रॉब्लम्स बहुत है सर। हैं। ऐसे ही है क्योंकि वो आप। उसने 15 किलो वेट कम किया है एक्चुअली, लेकिन मैंने उसको डाइट वगैरह कुछ नहीं दिया, मैंने कहा इसमें है ही नहीं, तो पता नहीं वो कुछ ये कीटो डाइट वो सब करवा कर देखो करके आ रही थी। वर्षा जी मैं एक ही चीज बोलता हूँ, इंसान आज की डेट में हम जैसा जहां हम बैठे हैं आज की डेट में, हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास ये लग्जरी है चूज करने का कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, समझे। उन कंट्रीज को देखो या उन लोगों को देखो जिनके पास खाना ही नहीं है खाने के लिए। तो हमारे पास जब चीजें हैं तो हम कह रहे हैं कि वेट लॉस ये वो फलाना फलाना, हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जिनके पास खाना ही नहीं है उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो तो जीने के लिए खा रहे हैं। तो जब इंसान जीने के लिए खाना सीख जाएगा ना और खाने के लिए नहीं जिएगा तो वेट लॉस वाली कंडीशन कभी आएंगी ही नहीं, समझे। तो अपने क्लाइंट्स को सिखाओ जीने के लिए खाना, ना कि खाने के लिए जीना। उस दिन ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, राइट। आपके साथ 1 घंटा मूवमेंट करके वो जाके पिज्जा पास्ता खाते हैं, राइट। फिर उन्हें वेट लॉस भी कम चाहिए, है कि नहीं। तो उन्हें बोलो जीने के लिए खाइए। जब आप जीने के लिए खाना सीख जाएंगे तो वेट लॉस अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये अन्नमय बॉडी है, अन्नमय कोश, विदाउट अन्न के नहीं बढ़ सकती, समझो चीज। अन्नमय कोश है, अन्न से ही बढ़ेगा, ठीक है। तो अन्न जितना जाएगा अंदर, अब हर किसी का अन्न की कैपेसिटी डिफरेंट है, किसी को कम चाहिए किसी को ज्यादा चाहिए। तो आप देखो ना आपको कितना चाहिए जीने के लिए, उतना ही लो, बस ज्यादा लेना ही नहीं है। कफा वालों को ज्यादा चाहिए ही नहीं होता, सिंपल, उन्हें कम चाहिए होता है। अब कफा वाला भी उससे पित्त वाले से कंपेयर करेगा और वात वाले से कंपेयर करेगा तो फिर वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्या करें, राइट। अब वो कहेगा मुझे भी आइसक्रीम दो, मुझे भी छोले भटूरे खिलाओ, मुझे भी समोसे खिलाओ, मुझे भी कचौड़ी खिलाओ, वो भाई उसके लिए नहीं है, कफा वाले के लिए सब चीजें नहीं है, खत्म बात। तुम सब्जियां खाओ, तुम बॉइल्ड सब्जियां खाओ, बस तुम्हारे लिए वो है। जीने के लिए खाना इसे कहते हैं, खाने के लिए जीना कहते हैं समोसे खाना, छोले भटूरे खाना और पिज्जा पास्ता खाना, वो खाने के लिए जीना हुआ। हमें जीने के लिए खाना सीखना है। अगर आप वो सिखा देते हो अपने क्लाइंट को तो आपको कुछ ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है, समझे। एक छोटे से उसमें बताया मैंने। इसमें बहुत बड़े लेक्चर जा सकते हैं, पूरा कोर्स हो सकता है किसी बात पे। मैं तक वेट करना पड़ेगा आयुर्वेदिक कोर्स के लिए।
होपफुली हिना जी शायद मई या फिर अप्रैल एंड में, वैसे अप्रैल एंड तो नहीं हो पाएगा, मई ही होगा, मई ही होगा, मई में ही होगा, क्योंकि अप्रैल में ना मेरा एक कोर्स है अभी धर्मशाला में, वो होगा तो यस, हाँ मैंने देखा वो एफबी पे। 10 डेज यस, वाला, 10 डेज का कोर्स है, लेवल 3 वो होगा वहाँ पे, राइट राइट। तो इसलिए अप्रैल तो वहाँ बिजी सर है। अब टीटी से अपना उसको लेवल 1 बोलते हैं ना? नहीं, नहीं। लेवल 1 होता है पोस्चर अलाइनमेंट कोर्स, उसमें टीटीसी में लेवल 1 को इंक्लूड किया हुआ है मैंने। लेवल 1 के अच्छा, एनाटॉमी वाला, अलाइनमेंट वाला जो चैप्टर है, अलाइनमेंट वाला, वो मैंने उसमें डाला हुआ है। लेवल 2 सारा प्रॉप वर्क है, लेवल 3 सारा मसल इम्बैलेंस रिलेटेड है, सारा अच्छा। मेरिडियन लाइन, मसल इम्बैलेंस, सब कुछ के साथ 100 आवर्स, तो वो मैं धर्मशाला में कर रहा हूँ फेस टू फेस। हाँ, तो फिर और वो अप्रैल वहाँ, आयुर्वेदा का आयुर्वेदा, जो आयुर्वेदा तो ऑनलाइन होगा, उसमें तो फेस टू फेस सर, नहीं लेकिन होगा। कितने ड्यूरेशन का है सर वो? मिनिमम 30 आवर्स, 30 घंटे। अच्छा, तो होपफुली 10 दिन में ही करूंगा 30 घंटे, 3 घंटे पर डे, क्योंकि 3 घंटे एक दिन के बहुत हैं, क्योंकि इतना ये ज्यादा सर सुन के बहुत फिर जरूरी है करने के लिए और पेन के लिए भी, क्योंकि हर एक को आप जैसे बोलते हैं वो पेन लेके ही आते हैं, तो उनको एक तो बैक पेन बहुत कॉमन है सर। बैक पेन तो सबको, सीधा मैं भी ज्यादा बैठ नहीं पाती हूँ। वो पेन के और डाइट के अपने सिंपल बताया, लेकिन लोगों का इतना होता है, पूरा डाइट पे उनका क्वेश्चन होता है, पूरा वही होता है, तो पता वर्षा है। जी, वर्षा जी, योगा योगिक की तरह सोचा करो चीजों को, नहीं चीजें नहीं, आसान हो जाएंगी। समझ एक गए सर, योगी लेकिन की तरह सोचा करो, ये उनके कर्म है, आप उनके कर्मों में इंटरफेयर कर रहे हो, ये उनके कर्म है, वो उनको गो थ्रू होना पड़ेगा, समझे, उनके आप कर्म समझे, है। हाँ, बिल्कुल समझ गए। एक योगी की तरह सोचा करो। आप ये मत सोचो कि मैं उन्हें सोल्यूशन दे दूंगी, आप सारे सोल्यूशन नहीं दे पाओगे, उनके कर्म है, उनको जाना पड़ेगा उसके थ्रू, और उन कर्मों को सबसाइड करने के लिए उनको ही कर्म करने पड़ेंगे, आप नहीं कर सकते उनके लिए कर्म। आप राइट गाइडेंस दे सकते हो, राइट इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, अपनी तरफ से हेल्पफुल टिप्स कर सकते हो, जो कुछ हमने सीखा अभी तक मसल इंबैलेंस वगैरह वो भी कर सकते हो, बट उन्हें भी साथ में कर्म करना पड़ेगा अपने इन कर्मों को कम करने के लिए। पूरे दिन में वो क्या करते हैं वो भी तो देखो, उन्हीं के कर्म है। पूरे दिन में वो क्या करते हैं, जो पेन आ रहा है वो भी तो देखो, आप खाली उस 1 घंटे को देख रहे हो जिसमें वो आपके साथ हैं, उसके आगे पीछे वो क्या कर रहे हैं वो पता है आपको? वो नहीं पता होगा आपको। तो वो कर्म भी तो आएंगे मैट पे कि नहीं आएंगे? वो पूरे दिन नहीं रोते होंगे, वो रोते सिर्फ आपके सामने होंगे क्योंकि वो आपको सर पैसे दे रहे बिल्कुल। होंगे, समझे? रोता क्लाइंट हमारे सामने ही है क्योंकि वो पैसे दे रहा होता है, पूरे दिन नहीं रो रहा होता क्लाइंट। जब वो मैट पे और आ फिर जाता है हमें ना, लगता है कि हाँ, तब नहीं, ऐसा नहीं, लगता है कि हमारी वजह से हो गया सब कुछ, तो ऐसा मत सोचो। एक अच्छा ट्रेनर वो होता है, कोच, जो कि उस 1 घंटे में ना ट्रेन करे, बट उस 1 घंटे में उसके 23 आवर्स अच्छे कर दे, समझे? चाहे उस 1 घंटे में मत ट्रेन करो, उस 1 घंटे में उसके माइंड को 23 आवर्स के लिए सेट अगर आपने कर दिया तो वो अच्छा ट्रेनर है। वो कर सकते हो तो वो करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लोग लगे हुए 1 घंटे में सब कुछ करवाने में, 1 घंटे में कैसे कर दोगे किसी को सही? तो 23 घंटे तो ऑपोजिट कर रहे हैं, रेशियो ही बहुत बड़ा है। तो आपने उस 1 घंटे में चीजें ऐसे बतानी है कि वो 23 घंटे वो फॉलो कर पाए, खत्म आपका काम। आपको कुछ भी नहीं कराना, आप उसके 23 घंटे सही करवा दो कैसे भी, वो अच्छा ट्रेनर होता है, वो कर दो। अब देखो इस कोर्स में, कोर्स के थ्रू भी, अच्छा वर्षा जी आई हैं, वर्षा जी का क्वेश्चन था। वर्षा जी सुनाई दे रहा है आपको? यस, अभी ज्वाइन किया, आई थिंक वो वर्षा जी आपको सुनाई दे रहा है? माइक माइक ऑफ है आपका। माइक ऑफ। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इतने कष्ट तो आते ही हैं। वर्षा जी सुनाई दे रहा है? जस्ट दिखा दो, थंब वंब भी दिखा दो। हाँ बस ठीक है, कोई बात नहीं, आपके माइक को बंद रहने दो। आपको सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा ट्रेनर वो होता है जो उसे 1 घंटे में कुछ ना भी कराए लेकिन उसके 23 घंटे सुधार दे। क्या वो कर सकते हो? उसके 23 घंटे सुधरवा दो, कैसे भी, चाहे लेक्चर देके चाहे जो मर्जी करके उसके 23 घंटे सुधरवा दो, आपका 1 घंटे का काम आसान हो जाएगा। अब 23 घंटे तो सुधर नहीं रहे हैं, 1 घंटे में सब कुछ करोगे, होगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं होगा, लगे रहो। तो 23 घंटे सुधरवाने हैं आपने कैसे भी, वो होता है अच्छा ट्रेनर, वो करना है आपने, ठीक है? जैसे इस कोर्स में देखो, मैंने बहुत कुछ तो नहीं सिखाया होगा,
सिखाया मतलब शेयर किया होगा जो कुछ मुझे आता है, लेकिन मैंने वो जरूर समझा दिया कि आपको जो मर्जी कुछ आता हो उसे यूटिलाइज कैसे करना है ना। अगर वो आपने वो करना शुरू कर दिया, खत्म। मैं आपको थोड़ी पूरी लाइफ का ज्ञान दे सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट वो बता सकता हूँ कि जिससे आपका जो मर्जी लाइफ का ज्ञान है वो आपको यूटिलाइज कैसे करना है, खत्म। इतना ही करना होता है एक अच्छे ट्रेनर को। तो आपको भी अपने क्लाइंट्स को सिर्फ उतना ही सिखाना है कि उनके 23 घंटे सही हो जाएं, बस, कैसे भी, राइट। और एक सीरियस बंदा होगा तो करेगा, सीरियस नहीं होगा तो नहीं करेगा, वो आपका हेडेक थोड़ी है। सर हम तो अपने लिए बस ये अवेयरनेस लेकर आए, वो भी बहुत बड़ी बात है। 23 घंटे में 24/7 बस ये अवेयरनेस। हमारे टीचर थे सर, वो ऑलवेज बोलते थे कि घर में सेफ्टी डोर नहीं लगाया तो चलेगा, यहाँ पे सेफ्टी डोर लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोले यहाँ पे कौन सा विचार आ रहा है और उससे कनेक्ट होना है, क्या करना है, मीन्स वही बस, वो तो उन्होंने जब स्कूल में हम थे तब बताई थी, लेकिन उस दिन मेडिटेशन के बाद जब आपने ये करवाया तब वो चीज में कनेक्ट कर पाई और उसको एक्सपीरियंस कर पाई कि जो भी विचार आ रहा है बस लेट गो, जाने दो, एंड अपना क्या काम है देखो और आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो, बस वही है। स्टॉप एंटरटेनिंग, स्टॉप एंटरटेनिंग, स्टॉप एंटरटेनिंग। जैसे लोग होते हैं ना अपने घर के बालकनी में खड़े हो जाते हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है देखते रहते हैं, आपको कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप एंटरटेन ही मतलब। लेकिन कुछ लोग होते हैं हर किसी से बात करनी है उन्हें, चिल्ला चिल्ला के नीचे बात कर रहे होंगे हर किसी से, है ना। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ देखते रहते हैं। तो आपको वो देखने वाला बनना है, और फिर पूरे दिन जब देखते रहोगे तो रात हो जाएगी तो कोई भी नहीं होगा, वो वाला स्टेट आ जाता है मेडिटेशन में, अब कुछ भी नहीं है। आप एंटरटेन करना छोड़ दो, जितना एंटरटेन करोगे लोग आपके अंदर घर में घुस जाएंगे आके, तो वो नहीं करना हमने। और वो एक दूसरी बात भी बोलते थे जो आज मैं कनेक्ट कर पाई सर आपके लेक्चर में। वो हमेशा बोलते थे, बिकॉज मैं उनके फेवरेट स्टूडेंट थी और वो भी मेरे फेवरेट मीन्स मैम थे, तो वो ऑलवेज बोलते थे तेरा हांडा बहुत बड़ा है। मैं उस टाइम पे नहीं समझ पा रही थी मैम, अरे सॉरी सर, कि मैम एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं। और आज जब आपने बोला कि अपने आप को ड्रॉप कर दो उस समय, तब मुझे समझ में आया कि यस, वो मैम शायद बहुत सालों पहले वो यही कुछ बताना चाहते थे, लेकिन इतने साल इस बात को समझने में, और आज पता नहीं वो गुरु शक्ति ने वापस आपके थ्रू वही बात बताई। स्मृति, मेमोरी, दैट इज योर मेमोरी, एक्सपीरियंस, संस्कार, उसकी मेमोरी जो कि रिकलेक्ट हो गई, ये मेमोरी होती है ना, जो कि जरूरी भी है, राइट। मेमोरी, दैट्स इट। मुझे भी वही हुआ, जैसे हिना जी बोल रही थी, कोई किसी ने कहा आज उसका एक्सपीरियंस हो गया, अपने आप ये हो रहा था, मतलब क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल अपने आप सूझ के सॉल्व हो रहा था। सर चित्त ध्यान हो रहा था, बस चित्त यहाँ पे ही था, बॉडी हट गई थी, प्राण पता नहीं क्या, लेकिन बस चित्त एकाग्र, जो भी आप बोल रहे थे उसी फ्लो में चले जा रहे। और जब ये हो रहा था तब मुझे पता, पहले जब आपने बोला कि देह ध्यान करो, प्राण ध्यान करो, तब करना पड़ रहा था, और यहाँ पे चित्त कहाँ पे लग गया बस पता ही नहीं चला। और यही समझ में आ रहा है सर, यही मेडिटेशन है, बस एक जगह पे फोकस कर दो और इन्वॉल्व हो जाओ, डूब जाओ उसके अंदर बस। बिल्कुल बिल्कुल हिना जी, बहुत सही बोला आपने, और यही चाहिए। और आपके साथ तो श्री जी भी हैं पीछे, हरि जी हैं, उनके पास सरेंडर हो जाओ, उससे बड़ी तो चीज़ ही नहीं है कोई, उनसे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो वहाँ अगर सरेंडर हो गए तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ कुछ जानने की लालसा सब खत्म हो जाएगी, सब अपने आप आ जाएगा, अपने आप वहाँ सरेंडर हो जाओ, कंप्लीट सरेंडर डिवोशन के साथ, 100%। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा अपने आप। तो इतना ही करना होता है, इतना ही करना होता है। जितना जानते रहोगे कुछ नहीं जान पाओगे, जब मान जाओगे सब जान जाओगे। तो ये बोला जाता है जान लो या मान लो। अगर जानने में लगे रहोगे तो लाइफ टाइम्स भी कम पड़ जाएंगे,
मान लोगे तो इसी सेकंड में सब कुछ आ गया। तो बस मानना है, जानना नहीं। जानने के पीछे मत पड़ो, ये इंटेलेक्ट से ही जानोगे ना, और किससे जान लोगे? इसमें तो है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है जानने की, इससे क्या जान लोगे? कुछ भी नहीं जान पाओगे। मान लो, मानोगे तो दिल से मानोगे, वहां इंटेलेक्ट गिरा दोगे। जहां इंटेलेक्ट गिर गया सब कुछ आपका। मान, सरेंडर कर दो, कंप्लीट सरेंडर कर दो। यस, बिल्कुल सरेंडर। हर जगह भगवान की मूर्ति घर पे रखते हो तो भगवान की मूर्ति को सिर्फ मूर्ति की जगह पे मत पूजो, भगवान हर जगह है। भगवान को अपने अंदर पूजो, अपने आसपास पूजो, हर जगह है, हर जगह है, हर जगह उसको स्मरण करो। जब करते रहोगे, वो भी एक कला है, वो भी एक तरीका है अपने आप को सेंटर्ड रखने का, हमेशा अवेयरनेस रहने का। हमेशा खाली रहो, भगवान का जाप करते रहो, वो तरीका है अपने आप को अवेयर रखने का, अवेयर रखने का। बिल्कुल वहीं रहोगे, कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, सारी चीज होलिस्टिक है। सर आज का दिन याद रहेगा। याद रहना चाहिए, मेमोरी में रखो, योगा में रोकेगा आपको। मेमोरी में रखो, आपको योगा में रोकेगा। वेडिंग एनिवर्सरी भी है और आज के दिन पे मुझे ये नॉलेज मिला है। वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी हिना जी। थैंक यू सो मच सर। वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। एनिवर्सरी हिना जी। थैंक यू सो मच वर्षा जी। यस सर, कल मेरा लेक्चर है तो सर मैं हाफ एन आवर्स ज्वाइन करूंगी एंड देन 2:30 के बाद अगर अपना चालू। कल हम क्या करेंगे, कल हम पूरा फाइनल, आज मैं वो करना चाहता था इनफैक्ट, बट मुझे लगा कि ये बताना बहुत जरूरी है बिफोर हम किसी भी प्रैक्टिस में जाए, अदरवाइज वो बड़ी सुपरफिशियल प्रैक्टिस हो जाती है। ये जरूरी है कि मुझे बताना ही होता है, अगर फ्लो में चल रहा है और मुझे दिख रहा है कि आई एम सीइंग दैट एवरीवन इज ग्रास्पिंग इट इन द सेम वे, और हर किसी को, लेकिन मुझे आज भी दिखा कि नहीं, मेरे ख्याल से 8 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी वो क्लैरिटी अभी नहीं आई है। मुझे वो दिखा, क्वेश्चंस अभी भी वही हैं, कंफ्यूजन अभी भी वही हैं, डाउट्स अभी भी वही हैं, तो वो प्रैक्टिस करने का फायदा ही नहीं है। राइट, वरना आज मैं मेडिटेशन करवाने वाला था लंबा प्रैक्टिस के बाद, लेकिन मैंने देखा वो थॉट प्रोसेस आ ही नहीं रहा कहीं पे किसी के भी पास, सारे अभी भी वहीं कंफ्यूज्ड हैं, वहीं रुके पड़े हैं, कोई फायदा नहीं। तो फिर मैंने कहा ये पहले एक बार बता देता हूँ। अब वो बताने में तो मेरा पता ही नहीं चलता मैं टाइम कितना हो जाता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, टाइम की लोगों को हो जाती है। तो टाइम का मुझे नहीं पता चलता जब तक कि वो ढंग से थॉट प्रोसेस ना आ जाए। तो अब वो चीज हो गई है थोड़ा बहुत क्लियर दिमाग में, तो कल हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे सारी की सारी एक बार ही, और फिर एक बार लास्ट मेडिटेशन एक बार लंबा सा करेंगे, देखेंगे कैसा हुआ है। फाइनल प्रैक्टिस हो जाएगी सारी प्रैक्टिस के साथ। यस, मुझे रिकॉर्डिंग देख के ही करना पड़ेगा। यस सर, मैं कल ज्वाइन तो करूंगी लेकिन मैं जल्दी निकल जाऊंगी, लेकिन आगे मिलेंगे ही सर, आपके जो वर्कशॉप आएंगे ना, मुझे लग रहा है कि मैं वर्षा जी के साथ भी कांटेक्ट में रहूंगी, क्योंकि बिल्कुल हिना जी, मुंबई में तो है। यस यस, क्योंकि पुणे में आप कहाँ पे हो? पुणे में हो? अच्छा, नहीं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी व्हाट्सएप है, फोन है, हम पक्का रह सकते हैं हिना जी। यस यस यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।